हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में लेके आ गए भैया बेहद तड़कता फड़कता इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसका नाम है कंट्रोल फ्लो ग्राफ। एक ऐसा भैया टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे अलग अलग विविध विविध प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो भैया फंडामेंटल्स इससे रिलेटेड क्लियर होना जरूरी है और उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आ गया हूं। तो समझते हैं भैया कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या चीज होती है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज आपको पता होनी चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। तो भैया इस नाम में भैया इसका काम छुपा हुआ है। इस नाम को पहले तो भैया तोड़ते हैं, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। इसको तोड़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर जोड़ते हैं। कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ग्राफ भैया, हाँ अच्छा ठीक है, ये ग्राफ है, कुछ तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने को यहां पे देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक ग्राफ क्या बताने की कोशिश कर रहा है अपने को? ये ग्राफ अपने को बताने की कोशिश कर रहा है फ्लो के बारे में। फ्लो के बारे में मतलब आपका जो कोड है, जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका इंस्ट्रक्शंस हैं, उसका जो कंट्रोल का फ्लो है कि अच्छा अब यहां पे शुरुआती कंट्रोल यहां पे है, यहां से कंट्रोल गया आपके इस सेक्शन पे, यहां से इस मॉड्यूल पे, यहां से फिर वापस यहां पे। तो जो ये पूरा आपका कंट्रोल होता है प्रोग्राम का, उसका फ्लो बताने की कोशिश ये रिस्पेक्टिव ग्राफ करता है, जिसको अपन कंट्रोल फ्लो ग्राफ बोलते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, यार ये करने की क्या जरूरत है? वैसे भी अपने को तो दिख ही जाता है, मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज की अपन बात करते हैं, जिसके जरिए अपन ये जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जिसके जरिए अपने को पूरी समझ होती है कि अच्छा भैया ठीक है, यहां से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है, अब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका फ्लो इस तरीके से चल रहा है। अच्छा अब यहां पे कोई कंडीशनल स्टेटमेंट आ गया, अब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, अब वहां से फ्लो गया लूप में, फिर वो लूप में चल रहा है उतने इटरेशंस में, फिर वहां से आगे गया फंक्शन में, फंक्शन से फिर रिटर्न आया, फिर फ्लो यहां पे गया। तो समझ में तो आ रहा है, कंट्रोल जो है आपके, जो कंट्रोल का फ्लो है वो आपको समझ में तो आ रहा है। लेकिन भैया वो जो बात थी, वो जो सिनारियो था, वो हाई लेवल लैंग्वेज की बात थी, जहां पे वो चीज अपने को समझ में आ रही थी, वो अपन ने वैसे लिखी थी। लेकिन ऐसे हालात में आप क्या करोगे? ऐसे हालात में आप मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है कि फ्लो कहां से कहां कैसे जा रहा है? बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये जो पार्ट ऑफ कोड है ये लो लेवल के बहुत ज्यादा नजदीक है, अपने समझ से बहुत ज्यादा दूर है। इसीलिए यहां पे फ्लो जो है कंट्रोल का किस तरीके से चल रहा है, कहां से कहां जा रहा है, किस इंस्ट्रक्शन से किस इंस्ट्रक्शन की ओर तरफ बढ़ रहा है, ये पता करने के लिए अपने को कंट्रोल फ्लो ग्राफ की जरूरत पड़ती है। और कंट्रोल फ्लो ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है भैया बेसिक ब्लॉक। बेसिक ब्लॉक एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना भैया ये कर पाना, रिप्रेजेंट कर पाना, ग्राफ बना पाना लगभग नामुमकिन है। तो भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है जिसका नाम है बेसिक ब्लॉक। तो ब्लॉक भैया नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ तो भैया ब्लॉक टाइप है, लेकिन ये बनता कैसे है, इसमें होता क्या है, इसका बिहेवियर क्या है? चलो इन सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं। ब्लॉक को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शंस का गट्ठा है, सेट है, या फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड आप कह सकते हो, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आप कह सकते हो, जो कि आपका एक बेसिक ब्लॉक बनाता है। और इसकी एक खास विशेषता है, उस विशेषता के बारे में आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास ये एक बेसिक ब्लॉक है, बराबर है बेसिक ब्लॉक B1 आप मान लीजिए। अब इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। उसका जो एंट्री पॉइंट है वो एक होगा, मतलब वो एंटर करेगा, जो कंट्रोल का फ्लो है वो इस बेसिक ब्लॉक में एंटर करेगा। उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे या लाइन ऑफ कोड होंगे उसको वो एग्जीक्यूट करेगा वन बाय वन सीक्वेंस में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और फाइनली जब वो कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट लाइन को टच कर जाएगा, उसके बाद वो एग्जिट करेगा। बीच में कहीं भी डाइवर्ज या हॉल्ट नहीं होगा, वो डायरेक्टली कहां जाएगा? आपका सीधा बाहर आ जाएगा। तो एंट्री, execution by sequence one by one after one, reaching to the last line, executing it and getting out, that is exit। ये सिंपल सा जो आपको बिहेवियर है वो बेसिक ब्लॉक में एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ बेसिक ब्लॉक की जब बात निकली है तो उससे जुड़ी हुई एक और इंपॉर्टेंट टर्म है लीडर, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसपे सारा खेल जो है वो टिका हुआ है। लीडर, लीडर मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं जो कि उसका नॉर्मल मीनिंग होता है कि वो लीड करता है। सही बात है, उसको लीडर बोलते हैं कि वो लीड कर रहा है, वो पहले खड़ा है, वो फर्स्ट है। उसी तरीके से यहां पे इस बेसिक ब्लॉक में जो आपका पहला इंस्ट्रक्शन होता है वो लीडर होता है। जो आपके बेसिक ब्लॉक में पहला इंस्ट्रक्शन होता है, जो एंट्री होने के बाद ही जो एग्जीक्यूट होता है, वो आपका लीडर होता है। और सारा खेल जो इस लीडर के अराउंड ही रिवॉल्व हो रहा है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो भी यहां पे कोड मौजूद है, जो इंटरमीडिएट कोड आपके पास यहां मौजूद है, इसमें कितने बेसिक ब्लॉक्स मौजूद हैं, ये कैसे पता चलेगा?
बेस्ड अपॉन द फैक्ट ऑफ लीडर, बेस्ड अपॉन द फैक्ट ऑफ लीडर। ये पता अगर आपने कर लिया कि कौन कौन सा जो लाइन ऑफ कोड है वो आपका लीडर है, आप ये आराम से पता लगा सकते हो कि भैया बेसिक ब्लॉक्स आपके कितने यहां पे मौजूद रहने वाले हैं। अब बेसिकली अगर ये पता लगाना है तो कुछ सिंपल स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक बार वो स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए, आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भैया कि ये जो एग्जांपल के तौर पे मैंने कोड लिया हुआ है इसमें कितने बेसिक ब्लॉक्स मौजूद हैं। अब यहां पे दोस्तों जरूरी नहीं कि सिर्फ यार एक ही बेसिक ब्लॉक मौजूद होगा, हो सकता है दैट इज ऑल्सो सिचुएशन, बट नॉट नेसेसरी, नॉट ऑलवेज। यहां पे एक से ज्यादा बेसिक ब्लॉक्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब वो अगर पता लगाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज आपको जो समझनी है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन जो आपको समझनी है, वो है फर्स्ट मतलब क्या कि आपके पास जो भी कोड यहां पे मौजूद है उसका जो फर्स्ट लाइन है, ये आप देख सकते हो, जो भी आपका फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, वो हमेशा क्या होगा आपका, वो क्या होगा, इट विल बी ए लीडर, वो आपका लीडर इंस्ट्रक्शन होगा। तो ये जो 3 यहां पे स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, ये वो स्टेप्स है जहां पे आपको पता लगता है कि कौन कौन से लाइन ऑफ कोड, ये इंस्ट्रक्शंस आपके लीडर हैं। तो ये आपका लीडर है। फर्स्ट से मेरा मतलब क्या है कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ योर कोड इज ऑलवेज अ लीडर। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये लीडर हो गया तो आप क्या बोलोगे, चलो हो गया खेल भैया, ये लीडर है तो ये आपका पूरा एक ब्लॉक बन गया, बराबर है, ये पूरा आपका एक ब्लॉक बन गया एंड नाउ यू आर फ्री, तो आप कंट्रोल फ्लो ग्राफ तैयार हो गया। ऐसी बात नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें, और भी 2 स्टेटमेंट्स आपको चेक करने होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जंप या गो टू, मतलब आपका जो ये कोड है इसमें अगर कोई जंप मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, एक लाइन ऑफ कोड से दूसरी लाइन पे जा रहा है, गो टू में भी वही चीज हो रही कि आप यहां से यहां जा रहे हो, दूसरी लाइन पे जा रहे हो, तो वो भी चीज आपको कंसीडर करनी पड़ती है फॉर गेटिंग अ लीडर। तो मतलब यहां जंप या गो टू आपको जहां पे भी दिख जाए तो उसका टारगेट देखना क्या है, उसका टारगेट देखना। तो टारगेट जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे गो टू दिख रहा है, इसका टारगेट क्या है 3, तो गो टू कहां बोल रहा है वो 3 पे जाओ, तो 3 मतलब ये, तो ये भी आपका जो है एक लीडर हो गया। ये क्या हो गया आपका एक लीडर हो गया। सिमिलरली आप गो टू 2 देखो, तो ये गो टू जो स्टेटमेंट जहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा वो कंडीशनल गो टू या जंप हो सकता है या अनकंडीशनल गो टू भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, आपको टारगेट की तरफ बढ़ना है। टारगेट क्या दे रहा है वो 2, तो 2 तो दूसरी लाइन पे आ गए, तो ये भी आपका क्या हो गया, लीडर हो गया। तो देखो पहले एक लीडर दिख रहा था, अब ये दूसरी लाइन को फॉलो करने के बाद आपके पास 2 लीडर यहां पे आ चुके हैं। अब आते हैं फाइनल, फुल एंड फाइनल फंडे तीसरे स्टेटमेंट पे। वो बोल रहा है नेक्स्ट लाइन या इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट लाइन या इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, किसको नेक्स्ट, किसकी नेक्स्ट, ये समझना जरूरी है। नेक्स्ट टू द गो टू या जंप स्टेटमेंट, मतलब जहां पे आपकी कंडीशनल अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट होंगे, उसका जो नेक्स्ट इमीडिएट जस्ट नेक्स्ट जो आपकी लाइन होगी, जो कि इस केस में ये रिस्पेक्टिव लाइन है और ये रिस्पेक्टिव लाइन है, ये भी आपके लीडर के तौर पे सामने आएंगे। ये आपको समझना है। मतलब गो टू के जस्ट इमीडिएट बाद में कौन सी भैया, लाइन नंबर 9, तो वो आपकी लीडर है। गो टू के बाद सीधा 11वीं जो लाइन है वो आपकी लीडर बन जाएगी इमीडिएट नेक्स्ट लाइन या इंस्ट्रक्शन। सिंपल सा फंडा है। तो यहां पे आपके पास 1 2 3 4 5 लीडर तैयार हैं। अब जितनी इंफॉर्मेशन अपने पास यहां मौजूद है इसके बेसिस पे अभी अपन ब्लॉक्स बनाएंगे। ब्लॉक्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लीडर है, तो यहां पे मेरा ये एक ब्लॉक हो गया, बराबर है, ये भी एक ब्लॉक हो गया मेरा। उसका ये लीडर है, मतलब पहला इंस्ट्रक्शन होगा ये ब्लॉक का, तो यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे और यहां तक मेरा क्या हो गया, ये एक ब्लॉक आ गया। सही बात है, ये भी एक लीडर है, मतलब यहां से शुरू होगा फर्स्ट लाइन से और यहां तक वो जाएगा, तो ये भी मेरा एक ब्लॉक हो गया। और ये भी मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, तो यहां पे भी एक ब्लॉक हो गया। तो आप देख सकते हो कितने ब्लॉक बन गए भैया, 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक्स मेरे यहां पे भैया तैयार हो चुके हैं। तो मैं इनको बना भी सकता हूं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं दिखाता हूं मैं। देखिए आपको यहां पे ब्लॉक बना लेता हूं, B1, फिर B2, B3, B4 एंड B5। तो यहाँ पे 5 बेसिक ब्लॉक्स जो है वो मेरे तैयार हो चुके हैं। ऑब्वियसली जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से जाता है, आप देख सकते हो, एंट्री एग्जिट जो है इस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट्स भी हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ अलग बिहेवियर भी इस ग्राफ में देखने को मिलेगा। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये क्या बोल रहा है, गो टू 3 मतलब क्या, इस ब्लॉक में वो बोल रहा है गो टू 3 मतलब गो टू दिस लाइन मतलब इट इज रेफरिंग टू द सेम ब्लॉक।
गो टू जाने के बाद, दूसरे लाइन ऑफ कोड पे आने के बाद, इंस्ट्रक्शन पे आने के बाद वो बोल रहा है कि यहां रेफर करो, यहां रेफर करो, लेकिन वो जो रेफरेंस है वो तो सेम ब्लॉक में है। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो? इन B3 यू कैन शो इट इन अ लूप वे, मतलब वो सेल्फ लूप जो अपन बोलते हैं कि खुद को ही भैया जो है रेफर कर रहा है, इस तरीके से जो है आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो B3, बिकॉज वो थर्ड आपका ब्लॉक यहां पे मौजूद है। सिमिलर वे में अगर आप देखोगे गो टू टू, तो ये 2 को बोल रहा है, मतलब ये कहां जाने को बोल रहा है? यहां पे। मतलब आप ब्लॉक 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो आप ब्लॉक 4 से सीधा ब्लॉक 2 की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं यहां से 4 से लूंगा और यहां पे 2 पे जाऊंगा। सिंपल, इस तरीके से। तो लो जी भैया, बन के तैयार हो गया है इसी का इक्विवेलेंट सिंपल रिप्रेजेंटेशन, जो कि आप यहां पे देख सकते हो। अलग अलग 5 बेसिक ब्लॉक्स अपने यहां पे मौजूद हैं। लेकिन क्या ये कंप्लीट है? एक तरीके से देखा जाए तो ये कंप्लीट ही, लेकिन इसमें अगर कुछ और ऐड ऑन आप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि यार यहां पे अपन बोल सकते हैं कि स्टार्ट स्टेट, मतलब शुरू यहां से हो रहा है, और यहां पे अपन एंड या एग्जिट बोल सकते हैं, इस तरीके से हो गया, बराबर है। तो इस तरीके से चीजें जो है वो आपकी एग्जीक्यूट होती हैं और कंट्रोल फ्लो ग्राफ जो है वो जनरेट होता है बाय फॉलोइंग ऑल दीज स्टेप्स। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए हर एक आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा रिलेटेड टू दिस रिस्पेक्टिव टॉपिक। अगर मिल गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।